हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं संविधान और संविधान का इंट्रोडक्शन आज आपसे डिस्कस करेंगे। और इसके बाद भी हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें सारे संविधान को क्या है एक एक करके समझाएंगे आपको। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन या पृष्ठभूमि में बात करना चाहेंगे। संविधान क्या है? तो संविधान वह सर्वोच्च मौलिक विधियों का संग्रह है जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, उनके उत्तरदायित्व को बांटा गया है। नीति नियमों का एकमात्र स्रोत संविधान है ताकि उनमें क्या हो, टकराव ना हो। तो ये संविधान कहलाता है। अब बात आती है कि किसी भी देश का जो संविधान है वो एक दिन में नहीं बन सकता। इसी प्रकार भारतीय संविधान की भी एक क्या है ऐतिहासिक अवधि रही है जिसमें समय समय पर कुछ राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण हुआ और धीरे धीरे नियम कानून आते गए और इस तरीके से भारतीय संविधान का क्या है विकास हुआ। तो भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, कब हुआ? इसकी शुरुआत होती है अंग्रेजों के आगमन से। जब अंग्रेज कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है सन 1600 में, तब से लगा के 1947 के बीच में जो भी टाइम पीरियड रहा है उसमें संविधान का क्या है संवैधानिक संस्थाओं का विकास हुआ। अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ये जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में भारतीय संविधान है उसमें क्या व्यवस्था बनाई गई है। हमारे देश का जो लोकतंत्र है उसमें कौन कौन से स्तंभ हैं और इनमें कौन कौन सी शक्तियाँ बांटी गई हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करती हैं। तो हम बात करते हैं कि हमारे संविधान में भारत को क्या है लोकतंत्र बनाया गया है और लोकतंत्र के 4 स्तंभ बताए गए हैं। पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा आ जाता है न्यायपालिका। और आज आधुनिक युग में अगर हम देखें तो चौथा स्तंभ क्या है, मीडिया भी एक चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। तो मीडिया की हम चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले हम एक एक स्तंभ को हम बता रहे हैं आपके सामने। सबसे पहले आती है विधायिका। तो विधायिका जो है ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन उसका भी एक अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि राष्ट्रपति की बिना अनुमति की कोई भी संसद में कानून पास नहीं हो पाता, इसलिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। संसद या विधायिका एक ही बात कहलाती है और संसद का वर्णन आर्टिकल 79 में है और राज्यसभा जो कि उच्च सदन है आर्टिकल 80 में है, लोकसभा आर्टिकल 81 में है। राज्यसभा उच्च सदन स्थायी सदन कहलाती है और ये कभी भंग नहीं होती, और लोकसभा जो है इसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये भंग होती है हर 5 साल में। तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि विधायिका जो है, ये जो संसद है, ये क्या काम करती है। इसका मूल काम क्या है, कानून बनाना। हमारे भारत के लोगों के लिए क्या है, कानून बनाने का एक स्रोत क्या है, संसद से ही कानून बनते हैं। तो हम लोकसभा में क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ पर इसके जो लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो क्या है, अधिकतम सदस्य संख्या 552 है अभी, लेकिन वर्तमान में 543 सदस्य हैं जिनका क्या है प्रत्यक्ष इलेक्शन होता है। और इसके बाद राज्यसभा में देखें तो अधिकतम सदस्य 250 हैं, ठीक है। और अब इसके बाद आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का जो उद्भव या हम कहने चाहिए कि जो उत्पत्ति है वो संसद से ही मानी जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का मुखिया है तो वो कार्यपालिका का मुखिया माना जाता है। और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 75 के तहत बहुमत दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो कार्यपालिका जो है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की और उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी इन सब से मिलकर बनती है। तो ये हमारा लोकतंत्र का दूसरा स्तंभ है। और राष्ट्रपति की आर्टिकल 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, उसके कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। और अब कार्यपालिका का काम क्या है? तो कार्यपालिका जो होती है ये जो विधायिका द्वारा बनाए गए नियम हैं, कानून हैं, जो लॉ हैं, विधि है, उसको लागू करना कार्यपालिका का काम होता है। और अब यहाँ पे हम थोड़ा सा भारतीय संविधान में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे संसदीय प्रणाली है। तो संसदीय प्रणाली है तो इसलिए एक सुंदर समन्वय स्थापित किया गया है कार्यपालिका और विधायिका के बीच में। अब वो समन्वय ऐसा है कि देखो, जो कार्यपालिका में सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं विधायिका से ही आए हैं, ठीक है। और कार्यपालिका जो विधायिका में जो कार्य होता है वो कार्यपालिका के लोग भी उसमें शामिल होते हैं, जैसे विधेयक बनाना, विधेयक को पारित करवाना है। तो
अब हमें ये देखना है कि भाई हमारे यहाँ पे जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली का मतलब क्या होता है? संसदीय प्रणाली का मतलब है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका आशय ये होगा कि अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आता है तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद क्या है, बर्खास्त हो जाती है। अगर पारित होता है तो बर्खास्त हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। यानी कुल मिला के जो मंत्रिपरिषद है एक साथ खत्म होती है और एक साथ उभरती है। और जो मंत्री होते हैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही उनको नियुक्त करता है और राष्ट्रपति ही उनको क्या है, हटाता भी है। प्रधानमंत्री नहीं हटा सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर जब मान लो किसी मंत्री और एक प्रधानमंत्री के बीच में अगर मतभेद हो जाए तो उस कंडीशन में प्रधानमंत्री किसी मंत्री को हटा नहीं सकता, लेकिन वो राष्ट्रपति से कह के हटवा सकता है। ये वैसे एक क्वेश्चन आज भी चुका है इस संबंध में। फिर इसके बाद आता है हमारी न्यायपालिका। तो हमारी न्यायपालिका के सर्वोच्च शिखर पर सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट को भी क्या है, कुछ भारतीय संविधान ने शक्तियां दी हैं। तो वो शक्तियां हैं सबसे पहले न्यायिक समीक्षा की। सुप्रीम कोर्ट का काम है, न्यायपालिका का काम है कि जो विधायिका ने रूल्स बनाए हैं, कानून बनाए हैं, विनियमन बनाए हैं या नियम बनाए हैं या गाइडलाइन जारी की है, कोई आदेश, डिक्री, कोई भी कुछ भी नियम बनाए हैं, उन नियमों का, कानूनों का, उस विधि का एग्जामिनेशन करना, उसका जुडिशियल रिव्यू करना। और जुडिशियल रिव्यू होने से अगर उसमें देखने जुडिशियल रिव्यू करने के बाद अगर पता चलता है कि उपरोक्त कानून क्या है, अवैध है, तो उसको संवैधानिक घोषित कर सकती है। तो न्यायपालिका की सबसे बड़ी शक्ति यही है, वो न्यायिक समीक्षा कर सकती है। वो कार्यपालिका और विधायिका द्वारा दिए गए आदेशों की जांच कर सकती है, उसका एग्जामिनेशन करके वो बता सकती है कि ये इल्लीगल है या लीगल है, और अगर इलीगल है तो वो खारिज भी कर सकती है। तो कुल मिला के हम अंततः ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे भारतीय संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में एक सुंदर समन्वय स्थापित किया गया है। शक्तियों को बांटा तो गया है, लेकिन उसमें समन्वय भी किया गया है। अमेरिका में, यहाँ पर अमेरिका के विपरीत कंडीशन है। अमेरिका में शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, लेकिन हमारे यहाँ पर पृथक्करण की जगह यहाँ पर समन्वय स्थापित किया गया है। तो कभी कार्यपालिका निरंकुश न हो पाए, इसलिए विधायिका अपना उस पर प्रभुत्व रखती है। कभी विधायिका निरंकुश न हो जाए तो न्यायपालिका उस पर क्या है, कुछ उसकी संप्रभुता को रोकने की शक्ति रखती है। जैसे कि अगर हम आपसे बोलें कि क्या भारत की संसद संप्रभु है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे साबित होता है कि भारत की संसद संप्रभु नहीं है। जैसे मूल अधिकार, यानी संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों से भिन्न हो या कम करने वाला हो या मूल अधिकारों को नुकसान पहुंचाने वाला हो। दूसरा, लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान, जितना संविधान में लिखा है उससे ज़्यादा कानून नहीं बना सकती, या उसके बाहर का कोई विषय जो कानून नहीं बना सकती। तो इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि संसद भी क्या है, संप्रभु नहीं है। अंतिम संप्रभु कौन है? लोक संप्रभु है हमारे भारत में, जनता। तो अब यहाँ पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका के लिए भी कुछ क्या है, रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। जैसे कि वो न्यायिक समीक्षा तो कर सकती है, लेकिन वो उसके साथ न्यायिक सक्रियता के साथ न्यायिक संयम की भी बात की गई है कि जो न्यायपालिका है वो एक अपने सीमित दायरे में रहकर, संविधान के भीतर रहकर, अपनी शक्तियों को पहचान कर, वो एक सीमित दायरे में रहकर क्या कर सकती है, वो विधायिका और कार्यपालिका इन दोनों की क्या है, बनाए गए नियम कानूनों की जांच कर सकती है। तो एक तरफ संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक सक्रियता की चर्चा की गई है, तो दूसरी ओर न्यायिक संयम की भी बात की गई है। मतलब न्यायपालिका हो सकता है किसी निर्वात, जिस विषय पर निर्वात है, मतलब जिस विषय पर संसद ने कानून नहीं बनाया है, तो उस विषय पर कभी कभार हो सकता है कि न्यायपालिका लेजिस्लेशन का काम करे या कर भी देती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं कर सकती। मतलब न्यायपालिका हमेशा क्या है, विधायिका का कार्य नहीं कर सकती। तो कुल मिला के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में एक सुंदर समन्वय हमारे यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये क्या है, इसमें क्या क्या और भी शक्तियाँ बांटी गई हैं, इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये बस हमारा थोड़ा सा पृष्ठभूमि थी, एक इंट्रोडक्शन था कि संविधान क्या है, उसमें क्या क्या बताया गया है। तो ये था हमारा भारतीय संविधान का इंट्रोडक्शन जो हमने आपको बताया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। फिर